आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आप अपना सॉन्ग कैसे लिख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि सिंगर्स की आजकल ज़्यादा वैल्यू नहीं है और सॉन्ग राइटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक सॉन्ग राइटर हैं तो आप अपना सॉन्ग लिख कर गा भी सकते हैं, उसके बाद उसको ऑटो ट्यून करा के वो बहुत फेमस और बहुत वायरल आप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिर्फ अच्छे सिंगर हैं, आपका गला अच्छा है, तो काम नहीं बनेगा। इसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई जो सॉन्ग राइटर्स हैं, हो सकता है वो आपको अपना गाना ना दे, तो फिर बात नहीं बनने वाली। तो कहीं ना कहीं जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको सॉन्ग राइटिंग भी आनी चाहिए। नहीं आती तो सीख लीजिए, क्योंकि ये अब सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑटो ट्यून का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, इतने अपग्रेड वर्जन आ चुके हैं कि एक नॉर्मल सिंगर जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में गाना नहीं गाया, वो भी ऑटो ट्यून के ज़रिए इतना परफेक्ट और इतना अच्छा गा सकता है कि आप कह नहीं सकते कि भाई किसी प्रोफेशनल सिंगर ने ये सॉन्ग गाया है। तो कहने का मतलब ये कि भाई सॉन्ग राइटिंग आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई जब आप सॉन्ग लिखने जाते हैं या सोच रहे हैं सॉन्ग लिखने की, तो बहुत सारे लोग आपको ये बात कह के डराते हैं कि यार सॉन्ग ना वही लिख सकता है जो कवि है, जो लेखक है, या जो कविता लिखना जानता है वही सॉन्ग को लिख सकता है, हम लोगों के बस की नहीं है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आप चाहें तो बहुत इजी तरीके से सॉन्ग लिखना भी सीख सकते हैं। देखो, सॉन्ग लिखने के लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो और भी डेप्थ के अंदर जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि भाई वो 3 बेसिक तरीके क्या हैं सॉन्ग लिखने की शुरुआत में। सबसे पहले सॉन्ग में होता है इंट्रोडक्शन, जो कि पूरे सॉन्ग को लीड करता है। इंट्रोडक्शन से ये पता चल जाता है कि भाई जो वो सॉन्ग है वो सैड सिचुएशन का है, रोमांटिक है, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स है, किस तरह का सॉन्ग है। तो इंट्रोडक्शन आपको जरूर देना होता है जब भी आप एक सॉन्ग लिखते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है वर्स, यानी कि कविता। कविता एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सॉन्ग में जान डाल देता है। और आप अगर अच्छी कविताएं पढ़ते हैं या आप सुनते हैं तो फिर आपको कविताओं की नॉलेज हो जाती है। और ये बात कहीं ना कहीं तक सच है कि भाई अगर आप कविताएं लिख सकते हो तो फिर आप एक सॉन्ग राइटर बन जाओगे, क्योंकि सॉन्ग्स के अंदर भी वो कविताएं होती हैं, बस उसको बोलने का तरीका थोड़ा इजी हो जाता है। कविताओं में जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन सॉन्ग्स में सिर्फ सिमिलर वर्ड्स को ही जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको कविता दूसरे नंबर पे लिखनी होती है। सबसे पहले आप जब भी अपना सॉन्ग लिखें, पहले इंट्रोडक्शन दे के भाई वो सॉन्ग किस चीज़ का है, यानी कि वो सैड है, रोमांटिक है, लव सॉन्ग है, किस टाइप का सॉन्ग है वो, उसके अंदर आपको कविता डालनी है, यानी कि वर्स आपको डालने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, और ये हिस्सा गाइज इतना इम्पोर्टेंट है कि यही आपके सॉन्ग को वायरल, आपको पॉपुलर, आपकी सॉन्ग राइटिंग स्किल को देखता है। इसको बोलते हैं गाइज कोरस। कोरस में आपको बता दूं, कोरस एक ऐसा तरीका होता है, जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस बार बार वो सॉन्ग्स के अंदर आते हैं। मैं आपको विद इन एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि भाई मतलब क्या है। एक बेसिक और बिगनर आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो फिर और एडवांस लेवल तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे। आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक सॉन्ग खोला हुआ है, मैं रंग शरबतों का। बहुत पॉपुलर सॉन्ग रहा, बहुत सही चला। अब आपको मैं इधर चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने इधर आप देख सकते हैं पूरा सॉन्ग इधर खोला हुआ है। सबसे पहले इधर जो ये ऊपर वाली लाइंस हैं, जो सेंटेंस हैं, ये हैं गाइस इंट्रोडक्शन, सॉन्ग का इंट्रोडक्शन। यानी कि आप इधर देखिए, इधर साफ साफ लिखा हुआ है, ख्वाब है तू नींद हूँ मैं। यानी कि जो लड़का है वो बोल रहा है कि भाई तू ख्वाब है और मैं नींद हूँ, और जब ये दोनों मिलते हैं तो रात बनती है। अब देखो, इसमें इंट्रोडक्शन भी है और कविता भी जुड़ी हुई है। रात कैसे बनती है? जब नींद आती है और जब ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए, रोज यही मांगू दुआ कि तेरी बात बने। कहने का मतलब ये है, जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, यानी कि रात बने बात बने, ये जोड़ने के लिए करा गया और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी लगे, ताकि बात बने। आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें गाइज बहुत बड़ा इमोशन डाला गया। और हमेशा जब भी आप सॉन्ग लिखें तो ऐसी चीज़ें डालें जो बहुत ही सिमिलर हों, यानी कॉमन लोग भी उसको समझ जाएं।
अब भाई सोता तो हर कोई है, सपने भी सबको आते हैं, ख्वाब भी सबको आते हैं, नींद भी सबको आती है। तो ये कितना सिमिलर हो गया, यानी हर किसी के लिए ये सॉन्ग कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा डाल देते हैं शुरुआत में कि भाई कुछ ही लोग वो चीज़ करते हैं, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, सॉन्ग में दम भी नहीं आता। इसीलिए ये इससे हमें समझ में आ गया कि भाई ये रोमांटिक सॉन्ग है, लड़का और लड़की की बात हो रही है, दोनों आपस में मिलेंगे तो रात बनेगी, इससे हमें क्लियर हो गया। तो ये हो गया गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कोरस से हमें ये भी याद रहता है कि भाई वो सॉन्ग कौन सा है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे कमली कमली हो गया, कमली कमली के नाम से आपको याद है, एक्चुअल में सॉन्ग का नेम भी कोरस के हिसाब से ही रखा जाता है। अब इस जो ये सॉन्ग है मैं रंग शरबतों का, ये कोरस हो गया, क्योंकि ये बहुत बार सॉन्ग में गाया गया। जो भी लाइन, जो भी सेंटेंस बहुत बार सॉन्ग में बोली जाती है उसको कोरस बोलते हैं, और यही सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो भाई कोई भी सॉन्ग हो, आप कैसा भी सॉन्ग हो, आपका खूब ज़्यादा चलेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोरस ही होता है। और इन कोरस के ऊपर ही रील्स बनती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन कोरस के ऊपर ही बनती हैं, और आपके सॉन्ग की पहचान भी इस कोरस से ही होती है। तो आप इधर देखिए, इसका कोरस आपको पता है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यारा बात बन जानी। अब देखो, आप सॉन्ग की थीम समझो। बेसिकली अभी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में दिखाया था, सॉन्ग के इंट्रोडक्शन में, इधर भी राइटर ने यही बोला है कि भाई मैं ख्वाब हूँ और तू नींद है, जब दोनों मिल जाएंगे तो रात बन जाएगी। मतलब दोनों को मिलाने की ही कोशिश की जा रही है, यानी रोमांटिक सॉन्ग है। फिर दूसरे में जो कोरस है, यानी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें भी सेम वही बात है, यानी कि रंग शरबतों का, जो शरबत के अंदर रंग डाले जाते हैं ताकि शरबत कलरफुल बने, तो वो लड़का रंग शरबतों का है और जो लड़की है वो मीठे घाट का पानी है। समझ रहे हैं आप? अब दोनों को मिला देते हैं तो आपको पता है रसना बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इधर भी मिलाने की ही बात हो रही है। अब देखो गाइज, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये राइटर कैसे सोच लेते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें कैसे हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसका बेसिक पकड़ो तो आपको क्या है, बहुत ही सिमिलर बातों को लिखा गया है, ऐसी बातों को जो हर कोई जानता है। जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, भाई नींद सबको आती है, ख्वाब सबको आते हैं, दोनों मिलते हैं तो भाई ये इसी को रात बोलते हैं। बिल्कुल सेम रसना कैसे बनता है, जो आपने देखा होगा, रसना बनता है मीठे पानी से और कलर से। तो दूसरे में क्या बोला इन्होंने, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, दोनों मिल जाते हैं तो बात बन जानी। कहने का मतलब ये है, साफ है कि आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे चाय हो गई, चाय को बनाने में क्या क्या यूज़ होता है, उससे रिलेटेड आप सॉन्ग बना सकते हैं दोनों को मिलाने के लिए। ऐसी चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं, गोलगप्पे हो गए। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी भी इमेजिनेशन लगानी होगी और ऐसी चीज़ें उठानी होंगी जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन होंगी तो लोग रिलेट करेंगे, और अगर लोग रिलेट करेंगे तो भाई आपका सॉन्ग बहुत सुपर डुपर होगा। अब यार बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लोग कॉपी किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। इधर बोला है कि भाई मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, लोग इसको अगर गोलगप्पे से कनेक्ट कर देंगे तो बोल देंगे भाई मैं गोलगप्पे का पानी और तू पपड़ी, कुछ भी लगा देंगे तो उसके बाद बना देंगे। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ इससे इंस्पायर होना है कि हाँ भाई चीज़ें चल कैसे रही हैं। अब आप अपना दिमाग लगाइए, अपना इमेजिनेशन लगाइए। दूसरा, अगर आप लव में होंगे, प्यार में होंगे तो फिर आप इजीली बना लेंगे, लिख लेंगे। लेकिन अगर आप लव में नहीं होंगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी आपको। वहीं गाइज, अगर आप सैड होंगे तब आप अगर सॉन्ग लिखते हैं तो फिर सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लिखा जाएगा। तो आपको अपनी सिचुएशन भी देखनी है, आप एट अ टाइम किस सिचुएशन में, तो उसी हिसाब का आप सॉन्ग लिखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सॉन्ग लिखना चाहते हो तो भाई पढ़ाई से रिलेटेड लिखिए, स्टूडेंट की स्ट्रगल से रिलेटेड लिखिए। अगर आप किसी जॉब में हैं, जॉब में प्रॉब्लम हो रही तो उससे रिलेटेड लिखिए, तो आपके सॉन्ग डेफिनेटली चलने वाले हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी बातें हैं, और भी बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।